आज जितने भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनमें से ज्यादातर मनुष्य वही हैं जो जीवन के प्रति 1% सतर्क नहीं, जो जीवन के प्रति 1% कॉन्शियस नहीं है, जिन्हें भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, जिन्होंने आज तक प्रयास ही नहीं किया भगवान को खोजने का। बिना प्रयास के तो आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, अब भगवान की बात कर रहे हैं। इस संसार को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक नजरिए से और भौतिक नजरिए से। मैक्सिमम टाइम से देखा जाता है कि जो मनुष्य संसार को भौतिक दृष्टि से देखते हैं वो इस संसार में उलझ जाते हैं, और जो मनुष्य इस संसार को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं वो इस संसार में सुलझ जाते हैं। परमहंस कौन है? हंस में ये क्वालिटी होती है कि अगर आप उसे दूध पानी में मिलाकर दोगे तो वो दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार परमहंस मनुष्य में एक क्वालिटी होती है कि वो इस संसार की आध्यात्मिक चीजों को ही ग्रहण करता है और भौतिक चीजों को छोड़ देता है। उन्हीं परमहंसों में से एक बहुत ही महान परमहंस थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जैसा हीरा इस भारत को दिया। मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की। रामकृष्ण परमहंस जी ने कई शिक्षाएं भारत को दी। उन्हीं शिक्षाओं में से सिर्फ 3 शिक्षाओं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि एक मनुष्य अपना आधा जीवन लगा देता है किसी हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, और जब वो जज बन जाता है तो उसे लगता है कि उसने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली, वो जीवन में सफल हो गया। जज बनने के बाद उसे अपने परिवार से सम्मान मिलता है, रिश्तेदारों से सम्मान मिलता है, समाज से सम्मान मिलता है। लेकिन जब वही मनुष्य हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब उसके लिए जज बनना या ना बनना सब व्यर्थ हो जाता है। तब वो ये सोचता है कि जज बनकर जीवन में कौन सा बड़ा कार्य कर लिया। जज बनना या ना बनना, पैसे कमाना या ना कमाना, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना या ना लाना, क्या यही जीवन है? नहीं, ये सिर्फ जीवन को बेहतर बनाने वाली सुविधाएं हैं। आज ज्यादातर मनुष्यों के लिए जीवन को बेहतर बनाने वाली सुविधाएं जीवन से ऊपर हो गई है। मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? इन सब चीजों को किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? भगवान है या नहीं? भगवान कौन है? ये सारे प्रश्न उन मनुष्यों के मन में आते हैं, उन मनुष्यों के दिमाग में आते हैं जो जीवन को बेहतर बनाने वाली सुविधाओं के प्रति कॉन्शियस नहीं है, जो जीवन के प्रति कॉन्शियस है, जो जीवन के प्रति सतर्क। आज जितने भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनमें से ज्यादातर मनुष्य वही हैं जो जीवन के प्रति 1% सतर्क नहीं, जो जीवन के प्रति 1% कॉन्शियस नहीं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब ही नहीं, जिन्होंने आज तक प्रयास ही नहीं किया भगवान को खोजने का। बिना प्रयास के तो आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, अब भगवान की बात कर रहे हैं। इसलिए परमहंस जी ने कहा है, जो जीवन के प्रति सचेत है, जो जीवन के प्रति कॉन्शियस है, उसी के मन में भगवान को जानने की इच्छा जागृत होती है, भगवान को खोजने की इच्छा जागृत होती है, और उसी इच्छा के कारण वो मनुष्य एक दिन भगवान को प्राप्त करता है। भगवान को जानने के, भगवान को समझने के अलग अलग मनुष्यों ने कई सारे प्रयास किए, और उन्हीं कई सारे प्रयासों के कारण भगवान को खोजने के अलग अलग मार्ग हैं। अब कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, इस पर रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अगर एक रेगिस्तान में भटके हुए मनुष्य को बहुत तीव्रता से प्यास लगे तो आप उसे कैसा भी जल क्यों ना दे, वो उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वो ये नहीं देखता कि वो पानी अशुद्ध है या शुद्ध है। उसी प्रकार अगर किसी मनुष्य में भगवान को खोजने की इच्छा तीव्र हो तो वो किसी भी रास्ते से क्यों ना जाए, वो भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। अगर वो मनुष्य किसी गलत डायरेक्शन में भी, किसी गलत रास्ते पर भी भगवान को खोजने का प्रयास कर रहा है तो उस प्रयास को देखकर भगवान उसका मार्ग सही कर देते हैं। ये सारे अलग अलग रास्ते उसी एक भगवान तक पहुंचते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग नदियां एक ही समुद्र में आकर गिरती हैं, उसी प्रकार मुझे खोजे जाने वाले अलग अलग मार्ग मुझ तक ही पहुंचते हैं। इसलिए परमहंस जी ने कहा है कि अगर आप अपने स्वभाव के हिसाब से चुने हुए भगवान को खोजे जाने वाले किसी भी एक मार्ग पर निष्ठा पूर्वक चलेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। मनुष्य भगवान को कैसे जान सकता है? मनुष्य भगवान को कैसे समझ सकता है? इन सभी प्रश्नों पर रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है जिससे वो भगवान को समझ सकता है, जिससे वो भगवान को जान सकता है, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी। जितना ज्यादा मनुष्य सरल होगा, जितना ज्यादा मनुष्य सिंपल होगा, उतनी ही आसानी से वो भगवान को जान सकता है, भगवान को समझ सकता है। अगर आपको सत्य की खोज करनी है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करना होगा। अगर आप अपने आप को अज्ञानी स्वीकार नहीं करोगे तो आप किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? जितने भी महात्मा जन हैं जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो वाल्मीकि जी हो, ये सब बहुत ही सरल व्यक्ति थे। इन सब में बहुत ज्यादा सरलता थी। इसी कारण की वजह से भगवान को देख पाए, भगवान को समझ पाए, भगवान को जान पाए। एक कठोर पत्थर पर कितना भी पानी क्यों ना गिरे, वो कठोर पत्थर उस पानी को सोख नहीं पाता, लेकिन एक छोटा सा मिट्टी का ढेर थोड़ा सा पानी गिरने पर ही पिघल जाता है।
उसी प्रकार जो मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो भगवान को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन जो मनुष्य अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करते हैं, जिन मनुष्यों में बहुत ज्यादा सरलता है, वो भगवान को आसानी से समझ सकते हैं। ये तीनों शिक्षाएं सिर्फ एक बूंद है उस अपार समुद्र की। अगर आपको रामकृष्ण परमहंस जी की सारी शिक्षाओं के बारे में जानना है तो आप उनकी शिक्षाओं पर आधारित बुक अमृतवाणी पढ़ सकते हैं। आज ज्यादातर मनुष्यों के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं या किसी प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जाते हैं, जबकि मैं इस चैनल पे आपको कई बार बता चुका हूं कि इस संस्कृति के पास आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर है। इस संस्कृति के संतों के पास आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर है। इसलिए अगली बार आपके जीवन में जब कोई समस्या आए तो उस समस्या को आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा हल मत कीजिए, उस समस्या को आप इस संस्कृति के ज्ञान के द्वारा हल कीजिए, उस समस्या को आप इस संस्कृति के संतों के द्वारा हल कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।